राम राम बशारे ने भिवानी का ढाणी लक्ष्मण गांव में एक बहन थी मनीषा। उसकी जो हत्या या पुलिस के अनुसार आत्महत्या ने लेकर जो भी बातचीत चल रही है उस विषय पर आज आप बात करांगे। करते कहानी शुरू हुई थी के इसमें मोड़ आए और के बात है जो सबने हैरान करना लग रही है। क्यों पुलिस इसकी गहनता तक जांच नहीं करने लग रही और अगर करने लग रही है तो वह क्यों लोगों के पचड़ नहीं लग रही। बात की भिवानी का ढाणी लक्ष्मण गांव में उसमें एक मजदूर है जिनकी बेटी का नाम है मनीषा, उम्र 19 साल, लगभग 19 साल। वह नर्सिंग करना चाहती थी और परिवार की मदद हो जाए, दो पैसे कमाए जाए, इसके साथ साथ एक प्ले स्कूल में पढ़ाने लग गया पास का एक गांव में। दिन था 11 अगस्त 2025। डेली की तरह मनीषा अपना स्कूल में पढ़ाने जावे और साथ मगर कहने बताए दे कि आज ही मैं पास का गांव में जो नर्सिंग कॉलेज है वहाँ तय फार्म लेकर आऊँगी, फार्म भर के मैं नर्सिंग करना चाहूँ। स्कूल में तो जब मनीषा निकलने तो पहला वगैरह फ़ोन कर दिए कि पापा मैं नीनू जाऊँगी और फार्म लेने जाऊँ। पापा ने कहा ठीक है बेटा ले आ। अब मनीषा स्कूल की छुट्टी होने के बाद वहाँ तक नर्सिंग कॉलेज जावा फार्म लेने, लेकिन शाम के 6 बजे तक भी घर वापस नहीं आती। जब वह शाम तक भी घर वापस नहीं आती तो फिर उसका पापा उसने टोन जावे और वो जावे सबसे पहला प्ले स्कूल में। प्ले स्कूल में जाएगा पता करे कि जी गुड़िया कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि मैं छुट्टी हो ली थी और यहाँ से तो तभी चली गई थी। उसके बाद वही 112 नंबर पर फ़ोन कर दे, पुलिस की PCR आवे और उनका बतावा कि भाई निन्यू बात थी और मेरी गुड़िया जो यहाँ तक गई वो अभी तक घर नहीं पहुँची, मैंने आपकी मदद चाहिए। तो जैसा बताया गया है पुलिस वाले ने, जो कि अपना समाज में अवधारणा है, कुछ लड़कियों के कारण कुछ लड़कों के कारण जो अवधारणा बन चुकी है कि बैज गई होगी या फिर कड़ियाँ घूमने फिरने जा रही होगी, आ जाएगी। उस आदमी ने बड़ा दुख हुआ यह बात सुन के, तो बोला वो सीरियसली कहे कि भाई लड़की मेरी गुम हो रही है, टोन में मदद करो। तो वो इस बात ने लेकर पुलिस वाले भी सीरियस हुए और वहीं जाओ फिर उस नर्सिंग कॉलेज में जड़े थे वह पता करे था कि वह लड़की वहाँ गई थी। वहाँ तो उनकी कोई जानकारी नहीं मिलती, CCTV फुटेज मांगे हुए भी नहीं मिलती। अब फिर पास पड़ोस वाले घर परिवार वाले कहा कि भाई थाना में जाकर FIR दर्ज करवा दो, लेकिन देर हो गई थी, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे क्योंकि 6 बजे के बाद भी बहुत 2-3 घंटे 4-5 घंटे लग गए तो नहीं करा पाए। उसके बाद 12 अगस्त ने वह थाना में जावे और FIR दर्ज करवा दी है। हालांकि थाना में भी सुनिए यह बात कही गई थी कि बैज की होगी, लेकिन थाना में जाकर चलो वह FIR दर्ज करवा दिया आखिर में और जांच शुरू हो है। लेकिन 12 अगस्त ने भी कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। 13 अगस्त ने भिवानी का ही एक गांव था, वहाँ पे एक लड़की की बॉडी मिलती है, डेड बॉडी। तो जो मनीषा थी उसका पिता द्वारा फ़ोन आवे कि निन्नू एक लड़की की बॉडी मिली है और आप आओ देखो कदे आपकी गुड़िया ना हो। तो जब जाकर देखे जावा वही लड़की थी मनीषा, ढाणी लक्ष्मण गांव की। लोग इकट्ठे हो जाए, पुलिस वहीं थी, लोग वहीं थे। पुलिस फिर बॉडी उठावा और पोस्टमार्टम खातर भेजती है। यहाँ तक भी पुलिस ने या फिर वहाँ जो पत्रकार थे उनने या फैमिली ने कहीं किसी ने भी वहाँ तक कोई सुसाइड नोट बरामद हो या इसका बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। या फिर जो लड़की की लाश मिली थी उसमें तो किसी भी प्रकार की जहर की स्मेल ले रही थी, इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। मीडिया में, सोशल मीडिया में उस टाइम जो चीज़ें चली थी उसमें सीधा लिख गया था कि गला काटकर हत्या की गई है। यह बात पूरा हरियाणा में फैली, पूरा देश में गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो भिवानी था वह उसमें बताया गया कि गला काट कर हत्या करी गई है और शरीर के कई अंग गायब हैं, आंखें गायब हैं, ऐसा उस रिपोर्ट में आवे। लोग जो धरना कर रहे थे कि न्याय दिया जावे, उस टाइम सहज लोग जुड़ जाए, धरना प्रदर्शन करने लग जाए। तो उनका शामी भी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक जना ने पढ़ा, अगर आपने वीडियो देखी उसमें भी न्यूज़ हुआ कि शरीर के अंग कई अंग गायब है। तो लोग वहाँ कदे यू
जो मानव अंग तस्करी है उसका मामला नहीं हो, इसकी गहनता दा जांच करी जावे। लेकिन 13 अगस्त बीत जे, 14 अगस्त, 15 अगस्त, कहीं कोई ठोस जानकारी या ठोस सबूत नहीं आंदा और पुलिस कोई ठीक ठाक जानकारी नहीं देती। लोगों में रोष फैल जाए कि पुलिस सही तरीके का काम नहीं कर रही। इसी दौरान बीच में 13 अगस्त से 18 अगस्त के दौरान बीच में लापरवाही बर्तन का नाम पे भिवानी का एसपी और कई पुलिसकर्मी, एसपी का ट्रांसफर और कई पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया जावे कि में लापरवाही कर रही हो। तब तक भी सुसाइड नोट का कोई जिक्र नहीं था। फिर दूसरा पोस्टमार्टम कराया जावा पुलिस के द्वारा रोहतक पीजीआई में। उसमें जो बात निकल कर आवा उसे दौरान 18 अगस्त को, 13 से 18 अगस्त आ गया। 18 अगस्त ने कई मीडिया चैनलों में और सोशल मीडिया पर भी एक बात वायरल हो जाए कि इस गुड़िया ने सुसाइड करे। सुसाइड नोट वायरल किया जाए बाकायदा, जो अंग्रेजी में लिख रखा था कि इसने सुसाइड करे। हालांकि 11 अगस्त ने लड़की गायब हुई थी, 12 अगस्त, 13 अगस्त को जिस दिन लाश मिली थी उस दिन भी कहीं सुसाइड नोट का कोई जिक्र नहीं था, जो कि होना चाहिए था अगर ये सुसाइड नोट उसका लिखा है तो जो रोहतक का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आवा उसमें बताया जाए कि इसमें जहर मिला है, बॉडी में जहर मिला है, जहर खाने के कारण ही आत्महत्या हुई है। और एक वीडियो भी बताई जाए कि उसने किसी दुकान पर है जो जहर की बोतल थी वह खरीदी थी और फिर उसने पिया है और उसके बाद ये सारा, उसके बाद लाश मिली है, उसका पहला सुसाइड नोट लिखे, ये सारी बात साझा करी जावे। लेकिन लोगों का ये बात हजम नहीं हो रही। अब इसके कई कारण हैं। लोगों का कहना है कि अगर सुसाइड नोट मिला था तो पहला क्यों नहीं दिखाया गया। दूसरी बात, अगर जहर पिया था तो जहर पिए आदमी में तो बहुत ज़्यादा स्मेल आवे, बहुत ज़्यादा बदबू आवे, वह बदबू उसमें तो क्यों नहीं आई। तीसरी बात, जहर पिया था और जैसा पुलिस ने कहे कि जो गला पे निशान था, भिवानी में जो बोला गया था गला काटने का निशान था, रोहतक में उसको बता दिया कि जानवर द्वारा खाया गया है, वो यहाँ से खाई गई है। तो भाई जहर पिया या अगर कोई शरीर है उसका नेड़े तो जानवर आवे को नहीं खाने खातर, और अगर जहर पिया या शरीर जानवर ने खा लिया तो जानवर क्यों नहीं मरिया। वहाँ आसपास में तो कोई जानवर की लाश नहीं मिली। और जो एक लड़का की वीडियो वायरल है जिसने सबसे पहला बॉडी देखी थी, उन्होंने कहा ये सुसाइड का मामला हो ही नहीं सकता, उसकी कई वीडियो वायरल हो बोलने लग रही है। अब ये सारी बातें हैं जो पुलिस पर सवाल उठाने लग रही है। उसके बाद बीच में एक दिन ऐसा भी आवा कि जिस परिवार ने मान लिया और वो दाह संस्कार खातर तैयार हो गए, लेकिन फिर गाँव वाले अड़ जाए कि भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जब गाँव वाले इस बात पर है कि भाई गहनता था जांच होता, हमें डरो ना। बाद में परिवार वाले की वीडियो है कि जी कमेटी ने और पुलिस ने दबाव बनाया था, हमने मान्या, लेकिन अभी भी हमें यकीन नहीं है कि ये सुसाइड है। इसी दौरान हरियाणा का 18 अगस्त ने हरियाणा का सफीदों में तो खबर आवा है कि जी 2 लड़कियां, एक परिवार पर गोली रात में गोली चल रही है जिसमें 2 लड़कियों को गोली लगी है और पिता के हाथ पैर तोड़े गए हैं। ये अलग खबर है। मैं आपने हरियाणा में जो हालात है उनका बारे में बता रही हूँ। करते कराते अभी यह बात अभी भी ऐसी ही चली हुई है। 20 अगस्त यानी कि आज जिस दिन हम यह वीडियो बना रहे हैं यहाँ, 20 अगस्त से पहले ही कल रात को ही, मतलब 20 अगस्त की सुबह 2-2:30 बजे मुख्यमंत्री ट्वीट करें कि हम इसकी जांच के लिए हम सीबीआई को बोल रहे हैं कि सीबीआई इसकी जांच करें, और परिवार से भी बात करके हम आज तक भी, अभी तक 20 अगस्त को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक लड़की का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है और सारे लोग जांच की मांग कर रहे हैं। और आज ही 20 अगस्त को ही करनाल में एक और लड़की की लाश मिली। ये हरियाणा के हालात है, वर्तमान हालात। अभी ये हालात कई तरीका तक पुलिस प्रशासन और सरकार पर सवाल उठाने लग रहे हैं कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो रहे हैं कि उनमें कोई खौफ नहीं है। मुख्यमंत्री साहब हर रोज़ बोल दे हैं कि अपराधियों ने मिट्टी में मिला देंगे, अपराधियों या तो हरियाणा छोड़ दो या अपराध छोड़ दो। ट्वीट कर दें, वीडियो पोस्ट कर दें, रील बना कर डाल दें, उनकी IT सेल कार्टून बना कर डाल दें, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा।
पुलिस पर ये सवाल उठने लग रहे हैं कि अगर तो हमने जांच करनी है, जैसे जो हिसार में मामला था गणेश वाल्मीकि जो हत्याकांड वाला मामला, उसमें भी पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज है वो बाद में जारी करी जब वो बात इतनी बढ़ गई थी। और अब भी पुलिस ने जो ये सुसाइड नोट है वो बाद में जारी करिया। तो पुलिस क्या जानबूझकर धरने प्रदर्शन होने दे रही है? क्यों नहीं हो शुरू में जो उनके पास सबूत है वो पेश कर दी और सीधा सीधा बताती कि मामला क्या है? पुलिस जानबूझ के इन मामले ने क्यों बढ़ाने लग रही है, क्यों खेलने लग रही है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि जी हालात बिगड़ते जा रहे हैं हरियाणा में। वर्तमान में कोई भी बहन बेटी, कोई भी आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, और सुरक्षित महसूस करवाने का काम पुलिस प्रशासन का है, हरियाणा सरकार का है, गृह मंत्रालय का है, जो मुख्यमंत्री के अधीन आता है। लेकिन वो अपनी किसी भी बात पर खरा नहीं उतर रहे।